तो आज हम ईटा बाय बार्टन्स एपरेटस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, जिसका एम है कि हमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब ईटा फाइंड करना है इस रोड का। तो ये जो रोड है बीच में, ये पूरा सेटअप है बार्टन्स एपरेटस का, और यहाँ पे बीच में जो ये रोड है इसका हमें ईटा मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इन दोनों का लिस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए। नीचे आते हैं डायमीटर ऑफ द रोड, मतलब ये जो रोड है इसकी डायमीटर फाइंड करनी है। तो स्क्रू गेज को अब इस तरीके से लगा लेंगे स्क्रू गेज को, और यहाँ से स्क्रू गेज की अब रीडिंग ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी डायमीटर कितनी है, जो कि है स्मॉल डी। तो हमें रोड मतलब ये रोड बीच का, उसकी डायमीटर मिल गई। फिर उसका हाफ करेंगे तो हमें स्मॉल आर मतलब कि रेडियस ऑफ द रोड मिल जाएगी। फिर हमें ये जो पुली है, इस पुली का डायमीटर फाइंड करना है। तो वैसे हम इस तरीके से स्केल रख के कर सकते हैं, एक बड़ा सा स्केल यहाँ से यहाँ रख देंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगी। इसलिए हम पहले उसका सरकमफेरेंस फाइंड करते हैं। सरकमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो इस ये जो है ये थ्रेड, उसका हम एक पूरा टर्न ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक टर्न कंप्लीट हो रहा है, एक टर्न कंप्लीट हो रहा है, वहाँ से पकड़ लीजिए। और अब ये देखिए, अब ये जो जितना हो रहा है उसका डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, मतलब कि हमें सरकमफेरेंस मिल गया। एक टन का ये जो डिस्टेंस है कितना है, स्केल रख के, बड़ी स्केल रख के आप ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं वुडन स्केल से। तो उसका जो सरकमफेरेंस हमें मिल गया वो है 45.8 सेंटीमीटर। अब 45, अब जो सी मिला सरकमफेरेंस उसके डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक डायमीटर ऑफ द पुली मिल जाएगा, मतलब ये जो पुली है इसका हमें डायमीटर मिल गया। तो सरकमफेरेंस बाई पाई करके ये डायमीटर मिल गया। लास्ट में L1 एंड L2, तो ये दो ये पॉइंटर है, ये जो है ये हमारा L1 है। ये जो है पहले ये समझते हैं, इसको फिक्स एंड बोलते हैं क्योंकि यहाँ से रोड मूव नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा फिक्स एंड है। और ये जो है इसको मूवेबल एंड बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ से ये रोड मूव हो पा रहा है, इसमें ट्विस्टिंग आ रहा है, तो ये हमारा मूवेबल एंड है। तो फिक्स एंड से पहला जो आएगा वो पॉइंटर L1 होगा, और बाद में जो आएगा वो पॉइंटर L2 होगा। तो ये पॉइंटर L1 L2, तो ये डिस्टेंस हमें देखना है, तो हम स्केल रखेंगे। तो आप देखिए ये पॉइंटर L1 है, ये 25 सेंटीमीटर पे है, 1 से लेंगे 25 सेंटीमीटर है, और जो पॉइंटर L2 है वो 50 सेंटीमीटर पे है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि L1 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, L2 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं, तो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो पॉइंटर 1 के जो भी रीडिंग आएंगे वो हम टेबल 1 में रखेंगे, और पॉइंटर 2 के जो भी रीडिंग आएंगे वो हम यहाँ पे टेबल 2 में रखेंगे। तो ये हमारा टेबल 2 है। मास है, पहला कॉलम जो है वो मास का है, अभी 0 ग्राम मास है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ से ज़्यादा टर्न लेगा उस तरह से आपको इस थ्रेड को टर्न करना है। इस साइड से करेंगे तो इस पर कम ट्विस्टिंग आएगा, तो इस साइड से लेंगे तो ज़्यादा ट्विस्टिंग आया। तो जहाँ से ज़्यादा ट्विस्टिंग आए उस साइड से आपको थ्रेड को वाइंड करना है। ओके, तो अभी कोई वेट नहीं है, ये वाला जो वेट है इस एक की वैल्यू 500 ग्राम है। तो हम वन बाय वन इसको रखते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे कोई वेट नहीं है इसलिए 0 ग्राम है, तो वही हमारा फर्स्ट रीडिंग है। देखिए 0 ग्राम दोनों पॉइंटर में, ये L1 पॉइंटर का L2 का दोनों का 0 है। तो उसके साथ रीडिंग भी देखिए 0 है, ये पॉइंटर L1 इस पे भी 0 है, ये पॉइंटर L2 इस पे भी 0 है। अगर ये 0 ना हो तो यहाँ से आप स्क्रू लूज करके फिर 0 पे रख के इसको टाइट कर दीजिए। इस तरीके से आप दोनों पॉइंटर को 0 पे सेट कर सकते हैं। इसको भी यहाँ से नीचे स्क्रू दिया है, तो उसकी हेल्प से आप 0 पे सेट कर सकते हैं। तो 0 ग्राम वेट पे ये पॉइंटर 1 का जो रीडिंग है वो 0 है, तो यहाँ पे लोडिंग में हम लिखेंगे 0। और पॉइंटर 2 का भी रीडिंग 0 है, तो हम यहाँ पे लोडिंग में 0 रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोड कर रहे हैं, हम वेट अभी यहाँ पे इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो इसलिए में लोडिंग होगा। तो लोडिंग में हमने दोनों में 0 लिख दिया है। अब हम 500 ग्राम वेट हैंग करेंगे, तो इस एक का वेट 500 ग्राम है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से 500 ग्राम है। तो दोनों स्केल पे कुछ वेरिएशन मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना मिला है हमें। तो जो फर्स्ट पॉइंटर है वहाँ पे 4 या 5 जितने डिविजन्स मूव हो रहे हैं, तो लोडिंग में 500 के सामने मैं लिख दूंगा 4 पॉइंटर 1 का, और पॉइंटर 2 का जो मिलेगा वो हम इसमें लिखेंगे। पॉइंटर 2 में 3 जितना मिल रहा है, सॉरी 3 नहीं 6 जितना मिल रहा है पॉइंटर 2 में, हम देखेंगे तो पता चलेगा 6 जितना मिल रहा है। तो यहाँ पे टेबल 2 में 6 लिखेंगे।
इस तरीके से अभी 500 ग्राम के पॉइंटर 1 का लोडिंग का और पॉइंटर 2 का लोडिंग का मिल गया। अब दूसरा 500 हैंग करेंगे जो कि तो टोटल हो जाएगा 1000 ग्राम। तो अभी 1000 ग्राम हमने रखा है, तो यहाँ से रीडिंग देख लेंगे कितनी है। ओके, अभी पॉइंटर 1 की रीडिंग देखें तो कुछ 8 समथिंग मिल रहा है। तो यहाँ पे 1000 ग्राम के सामने जो भी आपकी रीडिंग आएंगी वो लिख देंगे। सेम वैसे ये जो पॉइंटर 2 का मिलेगा तो वो टेबल 2 में लिखेंगे। तो वैसे आपको वेट इंक्रीज करते जाना है। कहाँ तक जाएंगे हम? 2000 तक जाएंगे, 1500 फिर 2000। तो 2000 का पॉइंटर 1 का जो रीडिंग आएगा वो टेबल 1 में लिखेंगे, पॉइंटर 2 का जो आएगा वो टेबल 2 में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा लोडिंग का ये दोनों कॉलम भर जाएगा। फिर 2000 का जो भी रीडिंग आएगा वो आपको कॉपी पेस्ट कर देना है अनलोडिंग के कॉलम में। यहाँ पे 24 मिला तो यहाँ पे 24 कर दिया, ये 11 मिला तो यहाँ पे भी 11 मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब क्या है कि 2000 यहाँ पे लटक रहा है टोटल, उसमें से एक 500 निकाल दे तो हमारे पास बचेगा 1500। तो 1500 का पॉइंटर 1 का यहाँ पे लिखिए, पॉइंटर 2 का लिखिए। इस तरीके से आपको एक एक 500 कम कर दे जाना है और वापस 0 पे आना है। तो रीडिंग इस तरीके से बनेगी, लोडिंग में इस तरीके से ऊपर से नीचे आएगी, अनलोडिंग में नीचे से ऊपर जाएगी। यहाँ पे भी सेम साथ में ही होगा, ऊपर से नीचे और अनलोडिंग में नीचे से ऊपर। तो वापस हम 0 पे आ गए। यहाँ पे 0 आ रहा है, कभी 0 नहीं भी आता तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से हमें लोडिंग और अनलोडिंग दोनों के रीडिंग मिल चुके हैं। पॉइंटर 1 के जो भी रीडिंग मिले ये टेबल 1 में है, पॉइंटर 2 के जो भी मिले हैं ये टेबल 2 में है। अब यहाँ पे मीन निकाला है तो 0 + 0/2 0, 4 + 4/2 4। तो इस तरीके से मीन निकल लिया। तो इन दोनों जो रीडिंग है यहाँ पे भी इन दोनों का मीन यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे मीन निकाल लेने। फिर यहाँ पे डिफरेंट लोड का कॉलम दिया है। तो डिफरेंस हमें किस तरीके से मिलता है कि जैसे कि लोवेस्ट वैल्यू जो होती है उसको हम हर एक रीडिंग में से माइनस कर दें। जैसे देखिए मीन को नाम दिया है, फर्स्ट रीडिंग को A दिया है, फिर B C D E ऐसे हर एक रीडिंग को नाम दिया है। तो डिफरेंट लोड का जो ट्विस्टिंग होता है वो फाइंड करने क्या होता है, B - A। तो B - A 4 - 0 4, C - A तो 6 - 0 6। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला से ये आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये डिफरेंट लोड फॉर ट्विस्टिंग हो वो मिल जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे भी इसके भी मीन को ABCD नाम दिया है तो यहाँ पे भी हमें ट्विस्ट फॉर डिफरेंट लोड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो कॉलम इस कॉलम को नाम दिया है θ1, इसको दिया है θ2। वैसे यहाँ पे ट्विस्ट फॉर डिफाइनाइट लोड, तो उसके लिए जो इक्वेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि जो 2 रीडिंग पकड़े और बड़े में से छोटा माइनस, जैसे कि ये दोनों लास्ट वाले 2 पकड़े तो इसमें से ये माइनस, इस तरीके से होता है। अगर समझना है तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है B - A, तो आपको यहाँ पे दिखेगा तो B - A तो 4, फिर C - B तो C - B 6 - 4 2। ऐसे यहाँ पे आपको पूरे इक्वेशन कर लेना है। सेम वैसे यहाँ नीचे भी हो जाएगा, आपके पास ABCD है तो ये वैल्यूज प्लेस कीजिए तो ट्विस्ट फॉर डिफाइनाइट लोड यहाँ पे मिल जाएगा। तो टेबल 1 के ये जो है डिफाइनाइट लोड उसको θ11 नाम दिया है, इसको θ22 नाम दिया है। बाद में यहाँ लिखा है मीन ऑफ θ11, तो इसका मीन निकाल लेना है। तो 1 2 3 4 ये जो चारों वैल्यूज़ हैं इनका सम करना है और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ मीन मिल जाएगा। सेम वैसे θ22 फाइंड करेंगे, इन चारों का सम डिवाइड बाय 4 तो यहाँ पे ये मीन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे टेबल भर चुके हैं और लास्ट में हमें मिला है θ11 और θ22। अब ये जो सारे वैल्यूज़ हैं हम उसको इक्वेशन में प्लेस करेंगे। तो ईटा का इक्वेशन कुछ इस तरीके से 180 कैपिटल M G D। तो M होता है डिफरेंट ऑफ मास, तो हमने कितने कितने गैप से मास लिया है, तो हमने 500 के गैप से मास लिया है, इसलिए जो M की वैल्यू है वो हम रखेंगे 500। G मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी 980 CGS में लेते हैं, MKS में 9.8 होगी लेकिन CGS में 980। फिर कैपिटल D, तो कैपिटल D तो हमने निकाला है जो कि है डायमीटर ऑफ द पुली, कैपिटल D 14.58। तो कैपिटल D की वैल्यू रख दी 14.58। पाई स्क्वायर 3.14 का यहाँ पे स्क्वायर किया है। फिर r⁴, तो स्मॉल r की वैल्यू भी हमारे पास है जो कि रेडियस ऑफ द रोड 0.188 सेंटीमीटर है, तो उसका r⁴ किया तो ये आंसर मिला है, यहाँ पे रखा है। फिर L2 - L1, तो ये वैल्यूज़ भी हमारे पास है। L2 है 50, L1 है 25, तो 50 - 25 तो मिल गया 25, इसलिए यहाँ पे रखा है 25। और θ22 - θ11, तो ये भी है, ये θ22 है यहाँ हमारे पास और ये θ11 है, तो 6 - 2.75 करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू मिलेंगी। तो इस तरीके से ये जो सारे वैल्यूज़ हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल से ही हमें मिल जाएंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आंसर लंबा मिलेगा, लेकिन इसको 10 to 11 के पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आंसर मिला है ये मिला 8.02 × 10⁻11। और यहाँ पे हमने ईटा फाइंड किया है जो कि होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो इसका यूनिट है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
तो यहाँ पे आपको इक्वेशन और रिजल्ट मिल जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज ईटा ऑफ गिवन रोड इज 8.02 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमें मिला ये इस रोड का ईटा मिला है।